नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 23 साल की है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई और 2 बहन हैं। हम सब बहुत खुश रहते थे। तब मेरी शादी की उम्र हो गई थी, तो घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। एक दिन एक रिश्ता आया। वह लड़का रेलवे में था। उसकी अच्छी तनख्वाह थी, इसीलिए घर वालों ने बिना देरी किए मेरी शादी उससे तय कर दी। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। वहाँ मेरी सास, ससुर, छोटी ननद, देवर और मेरे पति रहते थे। घर बहुत अच्छा था और किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पति 3 महीने की छुट्टी पर आए थे। पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए और वह फिर काम पर चले गए। मैं घर के सारे काम करके फ्री हो जाती और फिर वक्त काटना मुश्किल हो जाता। आखिर अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए बहुत मन करता था, पर कैसे भी करके खुद को शांत करती रहती। एक दिन मेरा देवर राहुल मेरे कमरे में आकर कहने लगा, भाभी, आप अकेली क्यों बैठी हैं? हमारे साथ बातें कीजिए, या चलिए कुछ खेल खेलते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं। तब मैंने कहा, देवर जी, अभी तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। फिर एक दिन मैंने अपने सास से कहा, माँ जी, मुझे मायके जाने का मन कर रहा है। तब वह बोली, तुझे राहुल गाड़ी से छोड़ आएगा, बस में क्यों धक्के खाएगी? तब मैंने कहा, ठीक है माँ जी। और फिर अगले दिन मैं मायके जाने के लिए राहुल के साथ निकल पड़ी। राहुल ने मुझे घर छोड़ दिया और तुरंत ही वापस निकल गया। मैंने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने ना चाय पिया ना पानी, बस इतना बोला, भाभी, मुझे जरूरी काम है, और चला गया। मुझे मायके में आए 5 दिन हो गए थे, लेकिन यहाँ भी मुझे अजीब सा लगने लगा था। इसलिए छठे दिन मैं बस पकड़कर वापस अपने ससुराल लौट आई। घर आकर मैंने अपने देवर राहुल से पूछी, राहुल, घर में सब ठीक है ना? तो उसने कहा, हाँ भाभी, सब ठीक है। मैंने कहा, भगवान का शुक्र है। मेरे ससुराल आने के थोड़े दिन बाद में मेरे देवर राहुल का दुबई का वीजा लगा और फिर वह दुबई चला गया। अब घर में बस मैं, मेरी सासू माँ और ससुर जी ही रह गए थे। फिर एक रात अचानक मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया और हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। फिर ऐसे ही एक दिन रेलवे ऑफिस से फोन आया। उन्होंने पूछा, क्या आप रोहित के घर से बोल रही हैं? मैंने कहा, हाँ। तो वो बोले, रोहित को ड्यूटी के दौरान सिर पर चोट लगी है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई, बस रोती रही। फिर मेरी सासू माँ ने फोन पर बात की और जब उन्हें भी पता चला तो वह बेहोश हो गई। आखिर मैं क्या करती? घर में कोई और था नहीं। फिर मैंने पड़ोस के एक लड़के को बुलाया और सासू माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि वह कोमा में चली गई। फिर 4 दिन तक अस्पताल में पड़ी। मेरी सासू माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब घर में मैं अकेली ही रह गई थी। अब मैंने अपने पति से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा, अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। अगले दिन मेरे पति अपने आँखों की रोशनी खोकर वापस लौटे। अब मैं अपने पति का ध्यान अच्छे से रखने लगी थी। भला हो रेलवे वालों का, जो मेरे पति की आंखों की रोशनी जाने के बाद पेंशन देने लगे। अब उनके पेंशन से ठीक ठाक पैसे आते थे, मगर जब भी कहीं जाना होता तो बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए हमने एक गाड़ी ले लिया और ड्राइवर रखने का सोचा। पेंशन से मिले पैसों को बैंक में जमा करते और उसी पर ब्याज मिलता था। हमारा ड्राइवर देखने में बहुत सुंदर और होशियार था। अब जब भी कहीं जाना होता बस उसे फोन कर देते और वह फट से आ जाता। एक दिन हमें मायके जाना था। मैंने ड्राइवर को फोन किया और वह आ गया। हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। ड्राइवर बीच बीच में आईने से मुझे देखता रहता, पर मेरा ध्यान उस पर नहीं था। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी और मैंने देखा कि वह बड़ी तीव्रता से मुझे देख रहा था। मेरे पति की आंखों में रोशनी नहीं थी। इलाज के बाद वह चश्मा लगाए थे तो उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं देता था। रास्ते भर ड्राइवर ने मुझे तरह तरह के इशारे करता रहा। वह शायद मुझे हासिल करना चाहता था, लेकिन यह सब देख मैं भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। मायके पहुंचकर जब सबका आशीर्वाद ले लिया तो मैंने ड्राइवर को चाय और पानी देने के लिए गाड़ी के पास गई। तब उसने चाय लेते वक्त मेरे हाथ पर अपना हाथ फेर दिया। तब मुझे एक अजीब सी सिहरन हुई। फिर कुछ देर रुककर हम घर वापस निकल पड़े। रास्ते में वह फिर से मुझे इशारे कर रहा था। घर पहुंचकर मैंने अपने पति को कमरे में छोड़ा और बाहर ड्राइवर के पास गई। फिर मैंने उससे कहा,
अगर तू यहीं ठहरना चाहता है तो रुक जा, क्योंकि कल हमें पेंशन लेने जाना है। तब उसने कहा, ठीक है भाभी। तब मैंने उससे कहा, हमारे घर में 4 कमरे खाली पड़े हैं, तू जिसमें चाहे उसमें आराम कर सकता है। रात बहुत हो गई थी तो वह रुकने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने रात का खाना बनाया, पहले अपने पति को खिलाया और फिर ड्राइवर के कमरे में खाना देने गई। तब मैंने कहा, कार्तिक खाना लो। मेरे ड्राइवर का नाम कार्तिक था। तब उसने कहा, ठीक है भाभी, बेड पर रख दो। फिर मैं बेड पर खाना रखकर जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी मेरी एक बात सुन लो। तब मैंने कहा, हाँ बोलो। तब वह बोला, तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम इस अंधे आदमी के साथ कैसे जिंदगी बिता रही है। तब मैंने कहा कि पहले सब ठीक ठीक था, पर अब इनके आँखों की रोशनी चली गई है। इस पर ड्राइवर बोला, रात को 12 बजे तक जब आपका पति सो जाए तब आकर मेरी पूरी बात सुन लेना, पक्का। तब मैंने कहा, जो भी कहना है अभी ही कह दो। इस पर वह बोला, अभी नहीं, जब मैंने कहा है तभी। और फिर मैं वहाँ से चली आई। रात के करीब 12 बजे मेरे पति गहरी नींद में सो गए और मैं धीरे से ड्राइवर के कमरे में चली गई। उस वक्त मैंने सफेद रंग का नाइट पहनी हुई थी, जिसमें मेरा पूरा रूह साफ साफ दिख रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर की तो सांसें ही अटक गई। वह मुझे बस देखता ही रहा और मैं तो जाकर सीधे उसके बिस्तर पर ही बैठ गई। फिर हड़बड़ाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही है। फिर ड्राइवर ने मुझसे पूछा, एक बात कहूँ? तब मैंने कहा, हाँ बोलो। फिर वह बोला, नाराज मत होना। मैंने कहा, नहीं बोलो तो सही। तब उसने कहा, क्या आज मुझे खुश कर सकोगी? तब मैं शर्मा के अपना सिर झुका ली। तब उसे समझ में आ गया था कि मेरी तरफ से हरी झंडी मिल गई है। मेरे पति अब वैसे नहीं रहे थे जैसे पहले होते थे। आंखों की रोशनी चली जाने के बाद से वह बहुत कमजोर हो गए थे। मैं एक औरत थी, मेरे भी अपने सपने थे जो अब मेरे पति पूरा नहीं कर सकते थे। तब उस रात मुझे वह खुशी मिली जो मैंने बहुत समय से नहीं पाई थी। उस दिन से हमारे बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। अब जब भी मौका मिलता हम खुशी से वक्त बिताते, कभी दिन में, कभी रात में, कभी शाम में। मुझे अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। मेरे पति को तो दिखाई नहीं देता था, इसीलिए कभी कभी तो हम उनके सामने ही हंसी मजाक करते करते छेड़ भी लेते थे। अब ज्यादातर समय मैं ड्राइवर के साथ ही बिताने लगी थी, क्योंकि अब वह हमारे ही घर में रहने लगा था। हमने उसे अलग से एक कमरा दे दिया था ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे समय बीतता चल गया। अब 5 महीने बाद मेरे पति की आंखों की फिर से जांच होनी थी। तब हमें लगा कि 2 घंटे में जांच हो जाएगी और हम वापस आ जाएंगे, पर डॉक्टर ने 5 घंटे लगा दिए। मुझे लगा कि इतनी देर क्यों लग रही है। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाकर बताया कि उन्होंने ऑपरेशन किया था, पर आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। आगे उन्होंने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए और 8 दिन बाद फिर वापस लाइए। 8 दिन बाद फिर हम अस्पताल गए और इस बार डॉक्टर ने कहा कि अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। उस रात मैंने अपने पति को कमरे में छोड़ा और फिर से ड्राइवर के पास चली गई। पर इस बार जो हुआ वह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि इंटीमेट के दौरान अचानक मेरे पति हमारे सामने आ खड़े हुए। फिर वह बोले, मुझे कितने दिनों से शक था तुम पर। मैं आंखों से भले ही अंधा हो गया था, पर कानों से सुन सकता था कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। जब तुम मेरे सामने यह सब कर रहे थे तो मैं सोने का नाटक करता था। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। बस मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की ठान लिया था। इसलिए मैंने डॉक्टर को सारी सच्चाई बता दिया था और कहा था कि मेरी बीवी को यह मत बताना कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। इसलिए डॉक्टर ने यह बात तुमसे छुपाया। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और 8 दिन बाद वापस गए। तब मेरे टांके भी काट दिए गए। पर तू ड्राइवर के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुझे सिर्फ यही ड्राइवर चाहिए था। कितनी बार तुम दोनों ने साथ में मजे किए इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद को कैसे काबू में रखता ये भी मुझे नहीं मालूम। आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ ही लिया। इतना सुनने के बाद मैं अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब इस ड्राइवर कार्तिक का काम है। इसी ने मुझे अपने जाल में फंसाया है। तभी ड्राइवर बोला, तुम ये क्या कह रही हो? इसमें तुम्हारी भी मर्जी थी, तभी तो तुमने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने तुझे जबरदस्ती अपने जाल में नहीं फंसाया। ये सब सुनते ही मेरे पति का गुस्सा 7 आसमान पर आ गया और फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। तब भी मैंने सोचा था कि ड्राइवर के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी, मगर जल्द ही
मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे मेरे खुद का माँ बाप और पूरे परिवार